बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। आज हमने प्रोग्राम करना है 10.12। क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट डिस्टेंस फ्रॉम किलोमीटर्स इनटू मीटर्स। अच्छा जी, हमने जो है फासला जितना तय किया हुआ है उसे किलोमीटर्स में लिखना है और फिर किलोमीटर्स को हमने मीटर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ऐसा प्रोग्राम लिखें जो किलोमीटर्स ले, जितना डिस्टेंस हमने तय किया हुआ है उसे किलोमीटर्स में ले और फिर मीटर्स में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, प्रोग्राम देख लेते हैं। अच्छा जी, हमारे पास दो हेडर फाइल हैं। ठीक है, पहली हेडर फाइल स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है। ठीक है, STD स्टैंडर्ड, आई इनपुट आउटपुट, ओ आउटपुट। ठीक है, .h यानी कि हेडर फाइल है। ठीक, सेकंड वन है हैश इंक्लूड .conio.h यानी कि con कंसोल, आई इनपुट, ओ आउटपुट यानी कि कंसोल इनपुट आउटपुट। आपको पता होगी ये चीज़ कि STDIO जो है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए हम जो है वो प्रिंट एफ और स्कैन एफ को ये चीज़ सपोर्ट करती है। अगर ये हेडर फाइल आप नहीं लिखेंगे तो प्रिंट एफ और स्कैन एफ वाली लाइन्स को सपोर्ट नहीं करेगा, कंपाइलर नहीं चलेंगी। ठीक है, प्रोग्राम ही नहीं चलेगा। ठीक है, उसके बाद है .conio.h, इसके लिए क्लियर स्क्रीन वाला फंक्शन और getch वाले फंक्शन को ये फाइल सपोर्ट करती है। अगर आप .conio वाली फ़ाइल नहीं लिखते और आपने ये दो फंक्शन यूज़ किए हुए हैं तो क्या होगा, एरर्स आएंगी। ठीक है, और दूसरी चीज़ ऐसा हो सकता है कि आप क्लियर स्क्रीन, अगर आपका क्वेश्चन है कि अगर हम क्लियर स्क्रीन फंक्शन नहीं लिखते, getch फंक्शन नहीं लिखते, तो आप मत लिखिए, आपका प्रोग्राम चल जाएगा। ठीक है, क्लियर स्क्रीन का फंक्शन जो है स्क्रीन को क्लियर करता है, पहले से लिखी हुई चीज़ों को इरेज कर देता है, सिर्फ आपका जो फंक्शन की जो आउटपुट है सिर्फ वो आएगी। ठीक है, getch से ये होगा कि ये आप जब रन करते हो अपने प्रोग्राम को तो आपकी स्क्रीन को रोक के रखेगा। ठीक है, आप खुद जब उस स्क्रीन को, आउटपुट स्क्रीन को क्लोज करोगे तभी वो क्लोज होगी। ठीक है, अदरवाइज एकदम से आगे वो बंद हो जाएगी खुद से, अगर आप नहीं यूज़ करोगे getch फंक्शन तो। ठीक है, वाइड मेन यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा, यानी कि हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। करली ब्रैकेट जो है ये हमारे यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे क्लोज हो रही है। ठीक है, और ये करली ब्रैकेट जो ओपनिंग करली ब्रैकेट है इसको हम डेलीमीटर बोलते हैं। ठीक है, इसको, ठीक है, इन दोनों को हम डेलीमीटर्स कहते हैं। फ्लोट, हमने जो डाटा टाइप ली है वो उसका इस्तेमाल किया फ्लोट का, और डबल, दो डाटा टाइप इस पूरे प्रोग्राम में दो डाटा टाइप इस्तेमाल हुई हैं, एक फ्लोट और दूसरी डबल। फ्लोट जो है ये 4 बाइट लेती है। ठीक है, मेमोरी के अंदर, और डबल जो है वो 8 बाइट लेती है। जैसे ही हमने फ्लोट के लिखा, इट मीन्स कि हमने फ्लोट टाइप एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, फ्लोट के यानी कि हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, फ्लोट के का मतलब है कि के टाइप की जो एक वेरिएबल है वो मेमोरी में जाके स्टोर होगी, उसने जगह ले ली है। कितनी जगह ले ली है उसने, 4 बाइट्स की जगह ले ली है। यहाँ पे डबल एम से मुराद है कि हमने वेरिएबल एम जो है वो डिक्लेयर कर दी है। ठीक है, अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि इस प्रोग्राम में कितनी वेरिएबल्स डिक्लेयर की गई हैं, तो दो वेरिएबल्स हैं, फ्लोट के, डबल एम। ठीक है, हमारे पास जो डबल एम है, जो डबल डाटा टाइप है, ये 8 बाइट मेमोरी के अंदर लेती है। ठीक है, और यहाँ पे डबल एम से मुराद ये है कि मेमोरी में एम ने जाके 8 बाइट की जगह ले ली है, ऑक्यूपाई कर लिया है। ठीक है, उसके बाद क्लियर स्क्रीन का फंक्शन है। उसके बाद जो है हम प्रिंट एफ फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको ये चीज़ मैंने पहले भी बताई थी कि हर वो चीज़ जिसके बाद पैरेंथेसिस का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, वो फंक्शन है। क्लियर स्क्रीन भी फंक्शन है, प्रिंट एफ में भी पैरेंथेसिस का इस्तेमाल हो रहा है, ये भी फंक्शन है। वाइड मेन भी फंक्शन है, आपने वाइड मेन के बाद सेमी कॉलन नहीं लगाना वरना एरर आ जाएगा। ठीक है, प्रिंट एफ में हमने डबल कोट्स में लिखा है एंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। क्यों हमने ये लिखा है, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है उसकी रिक्वायरमेंट है कि आपने डिस्टेंस को किलोमीटर में लिखना है और फिर उसको मुंतकिल करना है किस में बेटा, मीटर्स में। ठीक है, अब जो हमारा प्रोग्राम है उसमें है कि प्रिंट एफ एंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। ठीक है, कॉलन हमने लिखा है, हम चाहते हैं कि एंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर कॉलन तक जो है वो लिखा आ जाए। तो आप आउटपुट में देखिएगा बेटा, देखें लिखा है एंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, आगे दो कॉलन है। ठीक है, अब ये जो 40.5 है ना, ये लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें जो है वो यूज़र से वैल्यू लेनी पड़ेगी। अब काफ़ी बच्चे जो है वो इस चीज़ पे आके काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि यूज़र से वैल्यू लेना कैसे है, ये हम कैसे लेंगे। यूज़र से वैल्यू लेने से मुराद ये है कि आपको कीबोर्ड से जो है वो वैल्यू देनी होगी। ठीक है, और इसके लिए हमेशा जब हमने प्रिंट करवाना होता है सी लैंग्वेज के अंदर तो हम प्रिंट एफ को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जब हमने यूज़र से वैल्यू लेनी होती है, यानी कि हम चाह रहे हैं कि हम कीबोर्ड से कुछ टाइप करें, ठीक है, तो हम
स्कैन एफ फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यूज़र से वैल्यू लेने के लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, स्कैन एफ, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि जो उसका क्वेश्चन में उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है कि किलोमीटर्स को आपने कन्वर्ट करना है मीटर्स में। उसके लिए हमारे पास किलोमीटर होगा, ठीक है। किलोमीटर होगा तो हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे ना, तो इसका मतलब है हम या किलोमीटर के नाम की वेरिएबल ले लेंगे या के नाम की। तो हमने यहाँ पे फ्लोट यानी कि 4 बाइट की के नाम की वेरिएबल डिक्लेयर कर दी है, ठीक है। डिक्लेयर का मतलब होता है ऐलान करना। फ्लोट के हमने डिक्लेयर कर दी, यानी कि मेमोरी में के ने 4 बाइट्स ले ली हुई हैं। अब हम यूज़र से वैल्यू कैसे लेंगे बेटे, देखें स्कैन एफ फंक्शन हमने इस्तेमाल किया, डबल कोट्स में हमने लिखा है %f फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। %f क्या करेगा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था %f जो है वो क्या करते हैं, वो अब देखें डबल कोट्स में अभी बताती हूँ, कामा, उसके बाद हमने इस्तेमाल किया %k, ठीक है। एड्रेस ऑपरेटर भी इसको कहते हैं और % भी इसको कहते हैं, ठीक है। अगर आपको लिखा आ जाए कि ये % है, इसको क्या कहते हैं सी के अंदर, तो आपने कहना किस ऑपरेटर के नाम से इसको पहचाना जाता है, ये कौन सा ऑपरेटर है, तो आपने कहना ये एड्रेस ऑपरेटर है %, ठीक है। %k क्या करेगा, के का जो एड्रेस है ये उसको कर रहा है कि %k से मुराद है कि के एड्रेस में, यानी कि यहाँ पे हमने लिखा फ्लोट के, ठीक। तो फ्लोट के ने मेमोरी में जगह तो ले ली है, जब उसने मेमोरी में जगह लिया है तो उसका कोई एड्रेस भी होगा, ठीक है। आपका कहीं पे घर है तो आपके घर की लोकेशन कहीं पे है, अगर किसी को आपके घर का पता बताना है तो उसको बताना होगा कि जो इस जगह पे हमारा घर मौजूद है, ठीक है। तो इसी तरह से हमने स्कैन एफ के अंदर %f, क्योंकि ये फ्लोट टाइप है, हमने जो यूज़र से वैल्यू लेनी है वो फ्लोट टाइप है, इसलिए फॉर्मेट स्पेसिफायर के बगैर ये काम नहीं होगा। यूज़र से वैल्यू लेने के लिए हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करना है और एड्रेस ऑपरेटर, ठीक है। ये बात याद रखें कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप यूज़र से वैल्यू लेने लगे हैं और आप ये कहें कि आप वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करेंगे। आपको सबसे पहले तो वेरिएबल डिक्लेयर की हो, यानी कि वेरिएबल डाटा टाइप लिखा हो और आगे वेरिएबल का नाम लिखा हो, इसको कहते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करना, ठीक है। और आपने वेरिएबल को इनिशियलाइज़ नहीं करना, यानी कि के इक्वल आगे उससे कोई वैल्यू नहीं देनी, सिर्फ डिक्लेयर करना है। मेमोरी में उसको जगह मिल जाएगी, फिर उसके बाद उसका एड्रेस लेना है। जब हम उसका एड्रेस लेंगे तो उससे क्या होगा, हम अपनी मर्ज़ी हम यूज़र से वैल्यू ले सकेंगे, ठीक है। जब मैंने ये 2 लाइंस लिख ली ना, printf और scanf, तो अब क्या होगा आप देखिएगा आउटपुट में, ये देखें आउटपुट में जो है वो लिखा आ रहा है एंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, ठीक है ना। तो इसमें आगे जो है वो कर्सर ब्लिंक करेगा, ठीक है। कर्सर क्या करेगा, ब्लिंक, यानी कि आएगा फिर चला जाएगा, फिर आएगा फिर चला जाएगा। और फिर हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी जो हम चाहें वो वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट में दे सकते हैं, यानी कि पॉइंट वाली वैल्यू, ठीक है। फ्लोट और डबल में हम रियल वैल्यूज़ लिखते हैं, फ्लोट में हम रियल वैल्यूज़ लिखते हैं जो 4 बाइट्स की जगह लेती हैं, और डबल के अंदर हम लार्ज रियल वैल्यूज़ लिखते हैं जो 8 बाइट्स लेती हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 40.5 जो भी, अगर हम 40.5 नहीं लिखना चाहते हैं हम 60.5 लिख देते हैं, हम 70.5 लिख देते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। ये यूज़र से वैल्यू लेना होता है, ठीक है। हमने क्वेश्चन का एक हिस्सा तो कर लिया, क्या था वो कि हमने डिस्टेंस को किलोमीटर्स में ले लिया, ठीक है। अब दूसरा हमारा था कि हमने किलोमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर्स में, ठीक है। तो उसके लिए हमने फार्मूला इस्तेमाल करना है, और आपके क्वेश्चन में फार्मूला नहीं उन्होंने दिया, इसलिए अब हम इसे खुद से करेंगे, ये आपने याद करना बेटे। अच्छा, अब हमारे पास दूसरी वेरिएबल हमने क्यों ली थी, m, उसका पता करने लगे हैं अब हम कि वो हमने क्यों ली थी। किलोमीटर जो मैंने यूज़र से वैल्यू ली है उसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँगी, ज़रब दे दूँगी, और उसको किसी वेरिएबल में स्टोर भी तो बेटे करना है ना, तो m में हम उसको क्या करेंगे बेटे, स्टोर कर लेंगे। k मल्टीप्लाई करें 1000 से, और फिर हम इसको m वेरिएबल को क्या कर लेंगे, प्रिंट बेटा कर लेंगे। प्रिंट करने के लिए भी एक तरीक़ाकार है, हम लिखेंगे printf, ठीक है। printf डबल कोट्स में लिखेंगे \n, नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा कंट्रोल। अगर आप \n नहीं लिखते तो क्या होगा, उसी लाइन पे लिखा आएगा, आपका प्रोग्राम रन करेगा, आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। लेकिन जब आप काम कर रहे होते हैं ना तो उसमें वो इतनी सफाई नहीं होती, बाज़ दफ़ा जो है वो नज़र आ रही होती है हर चीज़, लेकिन क्योंकि वो साथ साथ बहुत ज़्यादा साथ साथ जुड़ी हुई होती हैं चीज़ें, तो समझ नहीं आ रही होती ये क्या लिखा हुआ है बच्चे ने, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल देख लें, 40.5 है ना, तो आगे मैं printf में \n नहीं लिखती हूँ, ठीक है। आगे आ रहा है %f,
किलोमीटर इक्वल परसेंटेज ऑफ मीटर्स, ठीक है। इसकी जो भी km की जो भी वैल्यू है वो आगे इसके आगे लिखी आ रही है। अगर 40.5 के आगे लिखी आ जाए 40,500 किलोमीटर्स, तो एक बात याद रखें 40.5 के बाद के बिल्कुल साथ 40.5 आगे जितने ज़ीरो हैं वो लिखे आएंगे। उससे क्या बेटे होगा, एक दफ़ा गौर से ये चीज़ सुन लें और देख भी लें, ये सारी वैल्यू इसके बिल्कुल आगे लिखी आएगी। तो फिर 40.5 जो है ना ये नहीं रहेगा, फिर 40.5 लिखा आएगा, फिर आगे लिखा आएगा किलोमीटर्स इक्वल, फिर ये सारी वैल्यूज़ लिखी आएंगी। तो इससे क्या होगा, सब कुछ मिक्स हो जाएगा, ठीक है, क्लियर नहीं होंगी चीज़ें। इसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, एस्केप सीक्वेंसेस की हमें मदद लेनी पड़ेगी। हम ये नहीं समझें कि इस लैंग्वेज के अंदर कोई भी चीज़ वैसे ही बिला वजह बना दी गई है, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। हर चीज़ हमारे लिए जो है वो यूज़फुल है, मुफीद है यानी कि, ठीक है। अब इस चीज़ को समझें कि हमने जो फार्मूला लिया है इसको प्रिंट कैसे करवाएंगे। प्रिंट एफ \n न्यू लाइन पे, यानी कि इधर आ जाएगा कर्सर, ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे। उसके बाद जो है हमने परसेंटेज एफ लिखा, किलोमीटर्स लिखा, फिर इक्वल परसेंटेज मीटर्स लिखा, ठीक है, और डबल कोट्स के बाद कामा लगा दिया। उसके बाद दो वेरिएबल्स हमने ली, के की और एम की। अब के में कौन सी वैल्यू आएगी, के कौन सा है जनाब, के ये वाला मेरा बेटा, ठीक है, ये स्कैन एफ के क्या वैल्यू ली थी यूज़र से हमने, यहाँ पे लिखी आएगी बेटे, यहाँ पे मेरा बेटा 40.5, ठीक है, 40.5 के में स्टोर हो जाएगी, ठीक, यानी कि परसेंटेज एफ कहाँ पे लिखा हुआ है, के ढूंढेगा परसेंटेज एफ को, ये वाला, यहाँ पे के की वैल्यू आ जाएगी और फिर किलोमीटर्स इक्वल लिखा आ जाएगा। देखें ऐसा ही है जी, किलोमीटर्स इक्वल लिखा आ गया। फिर परसेंटेज एफ, एम ढूंढेगा परसेंटेज एफ को, ये अब एम में कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, के, यानी कि जो इस यूज़र से वैल्यू ली थी के, जो कि है ये 40.5, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, और जो वैल्यू आएगी वो स्टोर हो जाएगी किसमें, एम में, ठीक है। तो एम में जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट होगी और फिर उसके बाद मीटर्स प्रिंट होगा। ऐसा ही है, पहले वैल्यू प्रिंट हो रही है और फिर मीटर्स प्रिंट हो रहा है, ठीक है। ये आपका सिंपल सा एक प्रोग्राम है। इसको लेकिन बहुत, अगर आप एक दफ़ा इसको समझ जाएंगे तो आप बड़ी आसानी से इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं उनको बड़ी आसानी से कर लेंगे। यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, इसको बड़ी जल्दी से कर लेते हैं। ऊपर वाला जो प्रोग्राम है उसने दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया हुआ है, यानी कि दो वेरिएबल्स लिए हैं, एक एम और एक के। आप एम और के की जगह पे एम की जगह मीटर्स भी लिख सकते हैं और के की जगह किलो मीटर्स भी लिख सकते हैं आप, इट्स टोटली अप टू यू, ये आप पे है, मुनहसिर करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है इट डिस्प्लेज अ मैसेज टू द यूज़र, ये यूज़र को एक मैसेज शो करवाएगा और एक इनपुट जो है वो ले लेगा, इनपुट ले लेगा, ठीक है, किलोमीटर्स में। यहाँ पे लिखा हो गेट्स, अगर यूज़र्स का लिखा हो तब भी और इनपुट लिखा हो तब भी हमने डिस्टेंस जो हमने फासला हमारे पास है उसको हमने किलोमीटर्स में ले लेना है। गेट्स इनपुट हो या यूज़र से वैल्यू लेने का जिक्र हो तो इसका मतलब है हमने क्या यूज़ करना है प्रोग्राम के अंदर, स्कैन एफ यूज़ करना है, ठीक हो गया। द सिंबल एम्परसेंड इज़ यूज्ड विद वेरिएबल के, ये जो सिंबल है एंड का, एड्रेस का या एम्परसेंड जो भी आप इसको बुलाते हैं, ठीक है। सी के अंदर इसको एड्रेस ऑपरेटर बेटा कहते हैं, ठीक है। वो कह रहा है ये जो सिंबल है आपका इसको हम इस्तेमाल करेंगे वेरिएबल के साथ। क्यों, क्योंकि उसने पीछे जिक्र किया है कि यूज़र, ये देखें ना, मैसेज शो करवाने के लिए यूज़र से और इनपुट लेने के लिए किलोमीटर्स में हमें क्या करना पड़ेगा, ये सिंबल इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे स्कैन एफ में हमने यूज़ किया हुआ है, ये देखिए ज़रा, ये देखिए ना, ठीक है, ये इस बात का जिक्र कर रहा है वो, ठीक होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट है बेटा मेरे हमारे पास द सिंबल, ये जो हमारे पास एम्परसेंड का सिंबल है ये हवाला दे रहा है एड्रेस ऑफ वेरिएबल, उस वेरिएबल के एड्रेस का बता रहा है, ठीक है, उसका पता बता रहा है वेरिएबल। द वैल्यू एंटर्ड बाय द यूज़र इज स्टोर्ड इन के, जो वैल्यू यूज़र एंटर करेगा वो के में स्टोर होगी, ठीक है। ये सारी लाइन का जिक्र कर रहा है, तस्करा इसका हो रहा है, स्कैन एफ परसेंटेज एफ एम्परसेंड के, ठीक है। जब इस लाइन पे कंट्रोल आएगा ना बेटा तो आपका जो कर्सर है उसकी जो लाइन है वो ब्लिंक करना शुरू हो जाएगी, यानी कि वो लाइन आएगी जाएगी, वो आप वेट करते रहें वो ऐसे ही होता रहेगा। क्यों, क्योंकि जब तक आप कीबोर्ड से कोई वैल्यू नहीं देंगे इसी तरह से सिलसिला चलेगा, ठीक है।